बाइबल में कितने लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पता है? सबको पता है उसके बारे में। मालूम है उसका जन्म बड़ा अलौकिक था, सुपर नेचुरल, अलौकिक जन्म था। उसका पिता बुजुर्ग था, मां बुजुर्ग थी, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। प्रार्थना करते थे किसी समय। कब प्रार्थना करते थे? किसी समय प्रार्थना करते थे, लेकिन फिर करना छोड़ दिया। जब पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, उसने कहा छोड़ो पर आप ऐसी जिंदगी काटेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया। जब वो अपने टाइम के मुताबिक, क्योंकि समय बारी बारी से जो याजक लोग होते थे वो मिलाप वाले तंबू में या अति पवित्र स्थान में जाते थे, और अब जकरिया की बारी थी। जब ये अति पवित्र स्थान में गया, वहां पर परमेश्वर का एक दूत जाहिर हुआ और उसने आकर कहा तेरे बेटा होगा। उसने विश्वास नहीं किया, उसको भरोसा नहीं हुआ। देखो कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं, हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, अब स्वर्गदूत भी आगे कह दे, लोग फिर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि स्वर्गदूत उसके पास आया। फरिश्ते ने आकर उसको बोला तेरी प्रार्थना कबूल की गई है, तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। वो विश्वास करने को तैयार नहीं था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, 1:18 लूका रचित सुसमाचार, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वो कहता मैं ये बात कैसे मान लूं, मैं तो बुजुर्ग हूं, मेरी बीवी भी बुजुर्ग है, ये मैं कैसे मान लूं, ये मैं कैसे जान लूं। अगली आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। हालेलुया। किसके सामने खड़ा रहता है? परमेश्वर के सामने। उसने और कुछ नहीं बोला। वो कहता मैं गैब्रियल हूं, जिब्राइल, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैंने परमेश्वर की महानता को देखा है, उनकी ग्लोरी को देखा है, मैं उनकी उपस्थिति में बना रहता हूं। इसलिए मुझे 1% भी शक नहीं है कि जो संदेश मैं तेरे पास लेकर आया हूं वो पूरा ना होगा। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आओगे, आपका देखना बदल जाएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका सुनना बदल जाएगा। हमें ये आदत बनानी होगी प्रभु की उपस्थिति में बने रहने की। हमें आदत बनानी होगी परमेश्वर के वचन पर चलते फिरते मनन करते रहने की। हमें आदत बनानी होगी, और जब आप ये आदत बनाओगे प्रभु की उपस्थिति में बने रहने की, आपकी बातें अलग होगी, आपका विश्वास अलग होगा, क्योंकि आपका विश्वास असंभव को देखेगा और कहेगा संभव है। हालेलुया। कोई आपसे सवाल करेगा, आपको कैसे मालूम? ये हो जाएगा, आपने कहना है मैं विक्रम हूं और मैं प्रभु की उपस्थिति से आया हूं। आपको अपना नाम कहना, आपका कहना है मैं प्रभु की उपस्थिति से आया हूं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मुझे मालूम है परमेश्वर कितने महान हैं, मैं उनके दिल की धड़कन समझता हूं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बनना शुरू होगे, आप परमेश्वर का हृदय समझना शुरू हो जाओगे। किसी को आपके ऊपर दबाव बनाना नहीं पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। आपके खुद के अंदर एक बोझ होगा, एक चाहत होगी। जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया 2002 में, मैं इंग्लैंड में जॉब करता था, तो मुझे किसी को दबाव बनाना नहीं पड़ा कि सुसमाचार सुनाओ। खुद ब खुद मेरे दिल में आना शुरू हो गया, मुझे लोगों को खुशखबरी सुनानी है। मुझे किसी ने कहा नहीं बीमारों के लिए प्रार्थना करो, खुद ब खुद मेरे दिल में आया मुझे प्रार्थना करनी बीमारों के लिए। और मैंने ये नहीं कहा अरे मैं तो अभी नया हूं, क्या मैं कर सकता हूं। मुझे मालूम था मैं किसकी उपस्थिति में से आया हूं।
वो कहता है मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितने आनंद की बात है, कितनी आशीष की बात है, कितने बड़े बदलाव की बात है। 19 आयत, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल। 20वीं आयत, और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले। अब समस्या क्या थी? इसने, जकरिया ने विश्वास नहीं किया था। जब उसको कहा गया ना परमेश्वर तुझे संतान देंगे, उसने विश्वास नहीं किया। वो कहता है मैं कैसे जानूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी, मैं भी बूढ़ा। स्वर्गदूत ने कहा मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। और क्या आगे कहता है, और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तुम मौन रहेगा, यानी कि गूंगा रहेगा। क्या रहेगा? गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। वो कहता है तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। किसकी बात पर विश्वास नहीं किया? परमेश्वर की या जिब्राइल की? गैब्रियल की, है ना? जिब्राइल की बात पर विश्वास नहीं किया। वो ये नहीं कह रहा तूने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। बेशक संदेश परमेश्वर की ओर से था, लेकिन बात स्वर्गदूत की ओर से कही गई थी। वो कहता है तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू मौन रहेगा। तू उस दिन तक बोल नहीं सकता जब तक मेरी बातें अपने समय में पूरी ना हो ले, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। देखो परमेश्वर कितने विश्वास योग्य है। इसने प्रार्थना किया था, अब करना छोड़ दिया। इसने विश्वास किया था, लेकिन अब करना छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, मैं तुझे अब आशीषित करके ही रहूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं तुझे संतान देकर ही रहूंगा और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। और जो रुकावट बीच में है, तेरी जुबान कुछ समय के लिए चलनी बंद हो जाएगी। अंदर ही अंदर जो सोचना सोच, मुंह से ना निकाली बात को। क्यों उसको मौन कर दिया गया? क्यों उसको गूंगा कर दिया गया? ताकि वो गलत शब्द ना बोले, फिर दोबारा ये अविश्वास की बात ना बोले, ताकि वो अपने चमत्कार को अपने जीवन में रोक ना पाए। उसको गूंगा कर दिया गया जब तक वो समय पूरा नहीं हुआ, और जब वो बच्चा हुआ साथ ही उसने बोलना शुरू कर दिया। यह परमेश्वर के वचन की ताकत। जब परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंचता है, याद रखना ये अलौकिक वचन है। कौन सा वचन है? देखो, जब हम बाइबल में जो लिखा हुआ वचन है, जब हम इसको पढ़ते हैं, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं लोगोस। सब कहे लोगोस, यानी कि लिखा हुआ। फिर दूसरा है रेमा, यानी कि ऐसा वचन जो जाहिर हो गया, प्रकाशित हो गया। जब परमेश्वर, कई बार क्या होता है हम बाइबल पढ़ते हैं और एकदम से एक वचन हमसे बात करता है। ऐसे हुआ कभी आपके साथ? आप वचन सुन रहे हो, 1 घंटे का प्रचार सुन रहे हो, और प्रचार सुनते सुनते कोई ऐसी बात बोली गई, एकदम आपके दिल को लग गई, वो वचन आपके लिए जीवित हो गया। इसे कहते हैं रेमा। बहुत सारे लोग लिखा हुआ लोगोस वचन जानते हैं, लेकिन उनको इसका प्रकाशन नहीं मिला। आपको मालूम है यीशु मुर्दों में से जी उठे? हां जी, जी उठे। लोगोस तक ही है, प्रकाशन नहीं है। शैतान को लोगोस मालूम है, लेकिन उसको प्रकाशन नहीं है इस वचन का। यह वचन जिंदा है। एक दिन मैंने देखा, मैंने सच में देखा। किसको देखा? वचन को देखा। और मैंने देखा वो वचन मुझसे बातें कर रहा था। देखने में कैसा था मैं बयान नहीं कर सकता। क्या इंसान की तरह था जब जैसा मैंने देखा? नहीं, लेकिन वचन था और मेरे से बातें कर रहा था। और मैंने देखा, अरे ये तो जिंदा है, इसमें जीवन है, इसमें ताकत है, इसमें चंगाई है, इसमें छुटकारा है।
इस वचन में सृष्टि है। सृष्टि कहां से निकली? ये वचन के अंदर से निकली है। मालूम है, एक छोटा सा बीज होता है, वो जब बोया जाता है एक वृक्ष में बदल जाता है। अब सवाल ये है, वो इतना बड़ा वृक्ष इतनी देर तक कहां था? वो दिखाई क्यों नहीं दिया? क्यों किसी को नहीं दिखा? क्योंकि वो बीज के अंदर था। क्या इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष समा सकता है? और फिर उस वृक्ष के फल में उसका बीज है। और करते करते एक वृक्ष, एक बीज से हजारों लाखों वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। आपको मालूम है, सब उस बीज में है। इसी प्रकार से सृष्टि रचे जाने से पहले, याद रखना, ये वचन में थी। और वचन जब बोला गया, वो उस वचन से निकली, वचन से उत्पन्न हुई। आप और मैं उस वचन में थे। ये वचन ने सारी दुनिया को बनाया है। इतना शक्तिशाली है परमेश्वर का वचन। अब जिब्राइल कहता है, अरे तू जानता नहीं है अपने परमेश्वर को। बेशक तू मिलाप वाले तंबू में, वो अति पवित्र स्थान में इतने लंबे समय से आ रहा है, इतने सालों से तू याजक है, इतने सालों से धुआं चढ़ा रहा है यहां पर, लेकिन आज तक तू कभी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो पाया। तू आज तक प्रभु की उपस्थिति को समझ नहीं पाया। अगर तू समझता होता ये बात ना करता, लेकिन मैं समझता हूं। मैं जिब्राइल हूं और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं। उसको मालूम था अब मैं जो कहा है वो उसके जीवन में पूरा होके रहेगा। बाइबल में हम एक और घटना देखते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय। ऐसा ही मिलता जुलता घटना है। पहला राजा, 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। यहां पर लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अब अहाब कौन था? इजराइल का राजा था। इसकी बीवी जेजेबल थी, यीजेबल, इंग्लिश में जेजेबल, और बड़ी क्रूर थी। अहाब भी क्रूर था, लेकिन जब जीवन साथी भी क्रूर आ गई, ये और क्रूर बन गया। जेजेबल परमेश्वर के नबियों को मार रही थी। ये परमेश्वर का नाम नष्ट करना चाहती थी। इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता की उपासना करना शुरू हो गए। उस समय में परमेश्वर से दूर जाना शुरू हो गए, जादूगरी करना शुरू हो गए, कितना कुछ हो गया। देखो, बहुत कुछ एक अगुवे के ऊपर डिपेंड करता है, राजाओं के ऊपर बहुत डिपेंड करता था। जब परमेश्वर का भय मानने वाले राजा आए तो प्रजा प्रभु के रास्तों पर चली। फिर ऐसे राजा आए जो दुष्ट थे, प्रजा दुष्टता के रास्तों पर चलना शुरू हो गई। झूठे नबी आए और लोग शारीरिक लालसाओं में चलना शुरू हो गए, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। सच्चे नबी आए, लोगों को मन फिराकर वापस परमेश्वर के साथ जोड़ा। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हैं। आज भी परमेश्वर ये कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए, ताकि एक सच्ची आवाज आपकी जुबान से निकले और लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएं। अगर हम एक सच्चाई और खराई की जिंदगी जिएंगे, प्रजा खराई की ओर चलना शुरू हो जाएगी। हम मिलावटी जिंदगी जिएंगे, लोग मिलावट की जिंदगी जीना शुरू हो जाएंगे। हम कॉम्प्रोमाइज में जिएंगे, लोग भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखते हैं एलिया को। उसने एक दिन, जो परमेश्वर का नबी था, उसने एक दिन अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। अरे आप हालेलुया कहना भूल गए, एक अच्छी जगह थी। कहां उपस्थित रहता था? उसने और कुछ नहीं बोला, मैं सुपर प्रॉफिट सो एंड सो, सुपर अपोस्टल सो है ना 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 ना। कहता मैं एलिया हूं। क्या हूं मैं? कहता लेकिन मेरी पहचान ये है, मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहता हूं। हालेलुया। ये आपकी पहचान होनी चाहिए।
जब भी सुबह निकलो आप प्रभु की उपस्थिति से निकले हो। आप घर से बाहर जा रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति में बने हुए थे और वहां बाहर जाते हुए भी बने हो। आपको प्रभु की उपस्थिति में होकर जब बात करोगे, आप अपने बातों की ताकत को देखोगे। लेकिन यहां पर एक प्रकाशन है, वो क्या कहता है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मैं परमेश्वर के सम्मुख बना रहता हूं, मैं उसका आराधक हूं, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं उसके वायदों और वचनों पर मनन करता हूं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं परमेश्वर के आगे अपना सर झुकाता हूं, मैं परमेश्वर को आदर देता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहता हूं। देखो क्या आइडेंटिटी बता रहा है अपनी, क्या पहचान बता रहा है। ये नहीं कह रहा मैं सो एंड सो चर्च से हूं, तो क्या हुआ? आप किसी भी चर्च से क्यों ना हो, आप हाउस ऑफ वर्शिप से भी क्यों ना हो, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो, वो मायने रखता है। क्या कहता है? मैं उसकी जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे। किसके बिना कहे? ये मेरा कौन है? ये कौन है? किसकी बात कर रहा है एलिया? अपनी बात कर रहा है। सब कहें अपनी ही बात कर रहा है। वो कहता है मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं और मैं वहां से आया हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं और मेरा प्रभु मुझको जानता है। वो कहता है उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे। किसके बिना कहे? हाँ, क्या आप ये कह सकते हो मेरे बिना कहे? कोई कहेगा क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। उपस्थिति में बनना सीखो। बाइबल में पता सैमुअल नबी के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसके मुंह का एक भी शब्द नीचे गिरने नहीं दिया। हालेलुया। एक भी शब्द। और कोई नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इतना ही बोल देना, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, हो जाएगा, कोई नहीं, रास्ता बन जाएगा, तुम्हारी गाड़ी सही समय पर पहुंच जाएगी। एक भी शब्द सैमुअल का, अब मैं नहीं कह रहा वो गाड़ी की भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को? एक भी शब्द सैमुअल का परमेश्वर ने नीचे गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसके शब्दों का मान किया, परमेश्वर ने उसके शब्दों का सम्मान किया, क्योंकि सैमुअल भी अपने बचपन से ही, छोटी उम्र से ही प्रभु की उपस्थिति में बना रहता था। जब वो छोटा ही था, उसके माता पिता उसको छोड़ गए। उसकी मां हन्ना, जिसने प्रार्थना कर करके रो रो के तरसी थी बच्चे को, लेकिन उसने कहा था प्रभु बेटा दोगे, लेकिन आपको दिया। देखो उसके शब्द देखो, दिया ही छोटा सा, साल बाद जाके मिलती थी। कितनी देर बाद? साल बाद जाकर। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कोई कीमत नहीं भरा होता, लेकिन वो चाहत रखते हैं जैसे दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल हुआ हम भी ऐसे हो। बिना कीमत के नहीं होगा। कई बार मैंने देखा है, कुछ लोग मुझे देखते हैं, ऋतु को देखते हैं, हमारे जीवन में कुछ ब्लेसिंग देखते हैं, प्रभु आपको भी दे और इससे भी बढ़कर दे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन सवाल यह है, उनको एहसास नहीं है हमने क्या कीमत भरा है। कई लोग चीजों की चाहत रखते हैं बिना कीमत भरे हुए। भैया आप इतने देशों में जाते हो, हम भी जा सकते हैं क्या? हमें भी ले जाओ, हम भी प्रचार कर रहे हैं। जैसे पिछले सेशन में पास्टर रीतू ने कहा, हमने कभी नहीं कहा प्रभु मैं विदेशों में ले जाओ, कभी नहीं कहा।
हाँ, चाह थी वचन दुनिया में लेके जाना, लेकिन उस सेंस में नहीं। लेकिन प्रभु को मालूम था कब उन्होंने रास्ता खोलना था। हम चाहत तो रख सकते हैं, प्रभु इस दास को देखो, उस दास को देखो, स्मिथ विगल्सवर्थ को देखो, मुझे विगल्सवर्थ की तरह बना दो। मालूम है विगल्सवर्थ कितनी बड़ी कीमत भरता था? उसके घर में अखबार भी अलाउड नहीं थी, मैगजीन भी वो अपने घर में घुसने नहीं देता था, और उसके शब्दों को परमेश्वर ने कभी गिरने नहीं दिया। मैं नहीं कहता आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो, लेकिन ये उसका एक तरीका था। वो हर समय वचन पर मनन करता था। कोई उससे मिलता था, वचन की बात करता था, वचन की बात उसके मुंह से निकलती थी। कभी शक की बात मुंह से नहीं निकाली। जो बातें आप अपने मुंह से निकालते रहोगे हालातों के बारे में, वही हो जाएगा आपके जीवन में। सैमुअल नबी, उसका कभी मुंह से शब्द नहीं गिरा। मालूम है परमेश्वर का वो नबी कहीं जाता था, लोग कांपते थे, सैमुअल आ गया। आज की डेट में हमारे पंजाबी मसीह लोग होते, सारे भागते, चलो मिले जाके सैमुअल से, हट जाओ सारे पीछे, मुझे सैमुअल से भविष्यवाणी चाहिए। इजरायली कांपते थे। और फिर क्या होता था, जो भी प्रधान होता था उस इलाके का, जिस इलाके में वो जाता था, वो साथ में अपने कुछ और लोग जो उसकी पंचायत होती थी दूसरे शब्दों में, उनको लेके साथ आता था पूछने के लिए, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गया, क्या आप शांति से आए हैं? इतना भय था कि परमेश्वर का जन आया है, कुछ गलत तो नहीं है हमारी जिंदगियों में। हालेलुया। परमेश्वर ने एक भी शब्द बाइबल में लिखा है, सैमुअल नबी के मुंह से निकला हुआ शब्द नीचे नहीं गिरने दिया। एलिया कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। ओ माय गॉड। एक्साइटमेंट में तो कोई बोल सकता है हाँ जी जी, और अगली रात पता लगा बारिश हो गई। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो ना, कोई कहेगा अरे ये जगह में मैं कैसे आऊंगा? नहीं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो ना, आपके अंदर वो हियाब होगा। आपको मालूम होगा ये बात नहीं गिरेगी मुंह से। आमेन। मुंह से निकली बात नहीं गिरेगी, ये पूरी होगी जो मैंने कहा है। और वो किसी साधारण व्यक्ति को किसी कोने में नहीं कह रहा, क्योंकि अगले दिन छप जाएगा, झूठा नबी कहता था बारिश नहीं होगी, अगले दिन सुबह बारिश हो गई। देखो एलिया झूठा नबी है, झूठा नबी है, झूठा नबी है। राजा को कह रहा है, जाके राजा का सामना करते हुए कह रहा है, जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। अब बारिश क्यों नहीं होगी? सवाल यह है, इजराइल गुनाहगार हो गया था, इजरायली लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, और जिम्मेवार ये राजा था, जिम्मेवार इसकी रानी थी, और इनको संदेश दिया गया जब तक मैं ना कहूं। आपने हो सकता है ठट्ठों में अड़ाया हो, लेकिन कुछ समय के बाद उसको समझ में आ गया। और देखो क्या हुआ, जब उसने ये बात उससे कही, क्या कहता है, मैं जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश होएगी ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। जब उसने ये बात बोल दिया ना, प्रभु ने कहा बात तो तूने बोल दिया है, पर तेरी जान खतरे में है, तू अब मुश्किल में पड़ गया है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जब तुझे निकलना होगा निकालूंगा, वापस लाना हो तो वापस लेके आऊंगा, लेकिन इस समय निकल जा वहां पर। और उसको एक खास जगह में भेजा गया, और फिर वहां पर एक नाला था, और परमेश्वर ने कहा उसी नाले का पानी तू पिया कर। तो वहां भी एक नाला था, नाला वो नहीं गंदे वाला नाला, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होते हैं ना,
बड़ी बड़ी नदियाँ होती पहाड़ों में, फिर कहीं कहीं से झरना, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे रास्ते में बहता। इसी तरह एक छोटा सा स्ट्रीम था पानी का, वहां पर वो पानी पीता था। परमेश्वर ने कहा तू उसका पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? क्या कौवे परमेश्वर की सुन सकते? क्या आप कौवे परमेश्वर की सुन सकते हैं? तो वो आपकी भी सुन सकते हैं। मालूम है, साधु सुंदर सिंह, उनके जिंदगी का गवाही था। चीता आकर उनको मिला करता था। कई उनकी जिंदगी की गवाहियां बुक्स में लिखी है। कुछ पंक्षी, कुछ जानवर, कैसे वो उनसे बात करते थे, उनकी सुनते थे, उनकी मानते थे। ऐसे ऐसे मिशनरीज थे जिन्होंने गवाहियां दी कि जब वो प्रचार करने कहीं जा रहे थे, सामने से शेर आ गया और उन्होंने शेर से कहा रुक जा, यहीं पर, आगे नहीं आएगा तो यीशु के नाम से। और वो वहीं पे रुक गया, बिल्कुल सीज हो गया। क्या ये हो सकता है? अगर दानियल के लिए हो सकता है तो नए नियम के कलीसिया के लिए उससे बढ़कर भी हो सकता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आपके वचन इतने सामर्थी बन जाते हैं जितने परमेश्वर का वचन है। इतने सामर्थी बन जाते हैं क्योंकि अभिषिक्त हो जाते हैं। अगर रुमाल के ऊपर प्रार्थना करके कहा जा सकता है इसके ऊपर अभिषेक है, तेल के ऊपर प्रार्थना करके कहा जा सकता है इसके ऊपर अभिषेक है, तो आपके शब्दों के ऊपर अभिषेक क्यों नहीं हो सकता? आमीन। उसके कहा मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाया करे। कई लोग कहते हैं कौन इंसान आएगा, चाचा आएगा, ताया आएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा, कोई ना आए ताकि प्रभु का चमत्कार जिंदगी में देखो। कौवे ठहरा दिए परमेश्वर ने उसके लिए। कहा तेरा ये शब्द पूरा होगा, मैं मेक श्योर करूंगा बारिश नहीं होगा। तुमने कह दिया है, वो हो जाएगा। वो प्रभु की उपस्थिति में था। वो जानता था कि परमेश्वर का दिल इजरायली लोगों के कारण कैसा है, कैसे ग्रीव्ड थे, वो शोकित थे इजरायली लोगों को देखकर, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को भूल गए थे। आज बहुत सारे लोग हैं भूल जाते हैं। मैंने कई लोग देखे, बड़ी बड़ी गवाहियां उनकी जिंदगी में थी और 1 साल बाद वो सब भूल जाते हैं प्रभु ने क्या किया। 6 महीने बाद सब भूल जाते हैं क्या किया। 1 महीने बाद भूल जाते परमेश्वर ने क्या किया। मैं हैरान होता हूं कई बार। आराधना नहीं कर पाते, धन्यवाद के गीत नहीं निकल पाते, क्योंकि वो भूल गए प्रभु ने क्या क्या किया है जिंदगी में। मैंने तेरे लिए कौवे ठहराए हैं, कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। वेज भी मिला, नॉन वेज भी मिला। कौवे लाते थे उसके लिए। कहां से लाते थे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं से ढूंढ लाते थे। और एलिया इंतजार करता होगा, वो सुबह हो गई, कहाँ है मेरा नाश्ता? ओ आ गए कौवे। और एक आधा नहीं था, एक आधे कौवा कितना ले आएगा उसके लिए? कई कौवे लगाए हुए थे और उसका पेट भरवाते थे और जाते थे। और शाम को फिर नॉनवेज भी मिलता था और फिर एलिया वो भी खाता था। हो सकता है भूनता हो कैसे, हमें पता नहीं वहां कैसे उसने मैनेज किया, लेकिन पेट भर के खाया। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में रहता था। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहने वाले व्यक्ति हो, याद रखना आपके लिए हर जरूरत मुहैया होगी। आपकी हर जरूरत का परमेश्वर ख्याल करेंगे। अगर उन्होंने आपको बुलाया है, किसने बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप उनकी महिमा को देखोगे, वो खाली नहीं जाने देंगे, वो अपने नाम पर दब्बा नहीं लगने देते, याद रखना।
उनका नाम सबसे ऊंचा था, है और रहेगा। कभी भी उनका नाम है विश्वास योग्य। क्या है उनका नाम? वो अपने नाम के मतलब से कभी हट नहीं सकते। ही इज द फेथफुल हाई प्रीस्ट। वो विश्वास योग्य महायाजक है। वो कभी अपने नाम से हट नहीं सकते। सो इस प्रकार से कौए उसके लिए लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। लेकिन कुछ समय के बाद बारिश ना होने के कारण नाला भी सूख गया। अब नाले में पानी नहीं था। एलिया को लगा प्यास, तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैंने वो भी तेरे लिए बंदोबस्त कर रखा है। क्या लिखा है आगे? 8वीं आयत। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। जब वहां खत्म हो गया पानी, प्रभु ने कहा जा सारपत नगर में जा और वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। सबके आज्ञा दी है। हाँ, कुछ लोगों को आज्ञा मिली हुई है आप लोगों के लिए। हो सकता है एकदम उनको एहसास ना हो। उन्होंने कहा तुमने इसका इस बंदोबस्त करना है, तुमने इसकी गाड़ी का बंदोबस्त करना है, तुमने इसके तेल का बंदोबस्त करना है, तुमने इसके आने जाने का बंदोबस्त करना है, तुमने इसके रोटी पानी का बंदोबस्त करना है। परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा है। हालेलुया। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, किसी को बताया नहीं, किसी से कहा नहीं, लेकिन हमने देखा है परमेश्वर ने कुछ लोगों को आज्ञा दे रखा था। प्रभु ने हमसे रात को ख्वाब में बात किया, हमें आपकी ये हेल्प करनी, मैं कर दो। प्रभु ने हमें कहा हमने आपको ये चीज देनी है, दे दो। अगर प्रभु ने आज्ञा दिया, मैं कौन होता हूं मना करने वाला। इसे कहते आज्ञा देना। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आप मिरेकल देखोगे, आप चमत्कार देखोगे। जब आप वो सरेंडर के साथ जी रहे हो। कैसे जी रहे हो? सरेंडर के साथ। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना बरसाएगा या मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल। तो मैं थोड़ा जंप किया हूं यहां पर। सो प्रभु ने एक विधवा ठहराई थी, वो वहां पर गया, उसने कहा पानी दे। वो पानी लेने की कहता है ऐसा कर, थोड़ा रोटी भी ले आ मेरे लिए। कहती है आखिरी बचा है, मैं खाऊंगी, मेरा बच्चा खाएगा और हम मर जाएंगे। क्योंकि वहां पर अकाल था, और अकाल किसके कारण था? एलिया के कारण। एलिया ने बोला था, प्रभु ने वचन गिरने नहीं दिया। इजराइल पर कहर आया, इजराइल हिला, इजराइल के अंदर सोच आई डेफिनेटली कि हमने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। कई बार कुछ लोग जब हिलते हैं फिर प्रभु के पास आते हैं। अच्छा है, वैसे ही उपस्थिति में बने रहें तो आपके मुंह के शब्द भी सामर्थी हो जाएंगे। आपको इजरायलियों की तरह रोना ना पड़ेगा। देखो एलिया नहीं रोया, प्रभु रोटी दे दो, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, रोया वो। एक चीज खत्म हुआ, दूसरा आगे प्लान है, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा प्लान है, तीसरा खत्म हुआ, चौथा प्लान है। कदम दर कदम उसके लिए सब कुछ था, क्योंकि वो यहोवा की उपस्थिति से आया था। सो परमेश्वर ने उसके लिए विधवा को ठहराया। कहता है, अब क्या कहता है? इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल। अगर सिर्फ विधवा को पता होता यही बंधा है इस सब के पीछे। उसने कहा मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन तेरे लिए अनुग्रह है, तेरे लिए ग्रेस है। अगर तू वचन माने, क्या करे? अगर तू वचन मानेगी, प्रभु की आज्ञा जो निकली है तेरे लिए वो करेगी, तो अपने जीवन में चमत्कार को देखेगी। और दुनिया भूख से मर रही है,
वो औरत नहीं मरी, ना तेल खत्म हुआ, ना आटा खत्म हुआ। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति से जब मुलाकात हुआ, जीवन बदल गया। ध्यान रखो किसके साथ मिलते हो, ध्यान रखो किसके साथ उठते बैठते हो, ध्यान रखो किसके साथ रगड़ खाते हो, वही रंग आप पर चढ़ेगा। लूत अब्राहम के साथ था। जब अब्राहम निकला, लूत ने कहा मैं भी जाऊंगा। हम पूरी कन्वर्सेशन पता नहीं, हो सकता अब्राहम नहीं 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 तू रहने दे, तू कहां जाएगा, बड़ा मुश्किल रास्ता है। क्या है रास्ता? बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं मुझे खुद नहीं पता, मैं तो हर दिन की अगुवाई एक एक दिन सुबह उठता हूं, कदम रखता हूं, बस विश्वास से, पता ही नहीं होता, निकल पड़ता हूं कि प्रभु मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। सोचने वाली बात है, ये कैसा विश्वास था। ये नहीं कि सुबह उठता था अब्राहम तूने आज 45 डिग्री चलना है, वो उठाता था अपना बैग, चल भाई सारा चले आगे, आ जाओ भेड़ बकरी जो भी है बाकी, और निकल पड़ते थे विश्वास से ही, बिना किसी कंपस के, बिना किसी डायरेक्शन के वो चलते रहे, परमेश्वर पर विश्वास करते कि परमेश्वर एक दिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लूत भी साथ निकल पड़ा। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब्राम के साथ जाऊंगा, मुझे नहीं रहना इन लोगों में। मैं भी छोड़ता हूं अपने रिश्तेदार, मैंने भी छोड़े अपने रिश्तेदार, मैंने भी छोड़ा अपना देश, मैंने भी छोड़ा पिता का घर। अब्राहम मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कुछ लोगों को आज तक समझ नहीं आया, ये आत्मिक रिश्ते सांसारिक रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। सांसारिक रिश्तों की अपनी जगह है, लेकिन आत्मिक रिश्ते उससे भी मजबूत है। बहुत सारे लोग जो भी शारीरिक हैं, ओह पास्टर जी ने मेरे चाचे के मुंडे के बारे में ये कहा, हम नहीं जाएंगे, पूरा खानदान बायकॉट कर दो चर्च को। लोग ऐसे करते हैं, आत्मिक रिश्तों को समझते नहीं है। लूत आत्मिक रिश्ते को समझा, बेशक संसारिक रिश्ता भी था, लेकिन उस कारण से नहीं गया वो उसके साथ, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर का वचन इस तक पहुंचा है, और वो भी निकल पड़ा। और जब वो निकले, उनके पास इतनी भेड़ बकरियां होगी दोनों ग्रुप्स के पास। लॉट ग्रुप भी आशीषित हुआ, अब्राहम ग्रुप तो आशीषित था ही। अब्राहम भी आशीष में बढ़ा, लूत भी आशीष में बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। लूत अब्राहम की तरह, अब्राम की तरह परमेश्वर को नहीं जानता था। लूत ने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना था, लेकिन उसको मालूम था मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो एक मकसद के लिए निकला हुआ है, इसने परमेश्वर की आवाज को सुना है और मुझे चलते रहना है, क्योंकि इसी द्वारा मैं अपनी मंजिल को पूरा करूंगा। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग किसके ऊपर थी, किसको कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन लूत भी आशीषित हो गया। कंपनी किसके साथ है? सवाल ये नहीं है कि किसी के आत्मिक अगुवे के पास स्कूटर है कि साइकिल है, वो मायने नहीं रखता, अभिषेक मायने रखता है। सैमुअल नबी के पास इज़राइल के राजा, चाहे दाऊद हो चाहे शाऊल हो, उसकी तरह घोड़े नहीं थे, उसकी तरह सोना चांदी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक जरिया बनाया था इज़राइल की आशीष के लिए। और उसने कहा क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर सकता हूं तुम लोगों के लिए प्रार्थना बंद करके? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे अगर ठहराया है, एक जरिया बनाया है, मायने नहीं उसके पास एक घोड़ा था या बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो प्रभु ने उसको एक सोर्स बनाया, एक जरिया बनाया इजरायली लोगों को आशीष देने का, इजरायली लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का। इजरायलियों ने परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना था। शाऊल जो राजा बना उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था,
सैमुअल ने सुनना था। वो तो पिता के गदहे खोजने आया था, लेकिन सैमुअल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। उसको सिर्फ आज ही नहीं पता था, आने वाला कल भी पता था। शाऊल को तो अपने खोए हुए गधों का पता नहीं था। वो कहता वो मिल गए, फिक्र मत कर दो। लेकिन तेरे लिए एक योजना है, तो इज़राइल का राजा होने के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में होना, प्रभु की उपस्थिति में होना। आप देखोगे आपके वचनों में शक्ति होगी। आपके वचन साधारण नहीं रहेंगे। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा होगा, क्योंकि वो अभिषिक्त है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जब वो लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, यहूदी मंदिर में आए और क्या कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्या करने के लिए? बंदियों को छुड़ाने के लिए। तो जो बंदी थे दुष्ट आत्माओं के, कैसे छुड़ाया? निकल जा। क्या कहा? निकल जा। और दुष्ट आत्मा निकल गए। दुष्ट आत्मा को डांटा। डांटते तो सारे ही है, किसी ना किसी रीति से। लेकिन प्रभु के डांटने में क्या फर्क था? वो शब्द अभिषिक्त थे, क्योंकि वो पिता की उपस्थिति से आए थे। तूफान चल रहा है, चेले घबराए हुए हैं, प्रभु आराम से सोए, क्योंकि वो उसी उपस्थिति में तो थे। और कहा तूफान थम जाए, थम जा। और तूफान थम गया। कैसे थमा? शब्दों की शक्ति से। एक भी शब्द गिरने नहीं दिया। एक दिन लाजर बड़ा बीमार पड़ गया। ये परिवार प्रभु से बहुत प्यार करता था। मार्था मरियम भी प्रभु से बहुत प्यार करती थी। लाजर भी बहुत प्यार करता था। बहन आई प्रभु के पास, प्रभु मेरा भाई बहुत बीमार है। प्रभु नहीं गए। 4 दिन बाद गए। 4 दिन हो गए मरे को। प्रभु आप पहले आ जाते तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु कब्र पर गए और क्या कहा? पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो। यानी कि आप मेरा शब्द गिरने नहीं दोगे। हालेलुया। आप फर्क देख रहे हो? फर्क देख रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है, और दूसरा व्यक्ति चाहे वो कोई अहाब राजा भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति को नहीं जानता। प्रभु की प्रेजेंस में बने रहने वाला व्यक्ति किसी भी राजा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मूसा को जब वो मिस्र देश में गया, कैसे गया? पहले प्रभु की उपस्थिति में था। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेजा, उसको आग का अनुभव कराया, और जब उसने आग का अनुभव किया फिर उसको भेजा। प्रभु आप कौन हो? मैं जो हूं सो हूं। उसने जाना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा। आई एम हु आई एम। हालेलुया। उसने परमेश्वर को जाना। जरूरी नहीं परमेश्वर को जानने के लिए किसी को 50 साल लग जाएंगे, नहीं। सैमुअल तो अभी छोटा ही था, उसने छोटी उम्र में प्रभु को जान लिया। एली के बच्चे इतनी देर से थे, वो नहीं जान पाए। वो भी वहीं थे भवन में। हेलो, एली आजे के बच्चे भी कहां थे? चर्च में। सबको एली आजे के बच्चे कहां थे? सैमुअल कहां था? लेकिन वो प्रभु को जान नहीं पाए। दिल सही नहीं था। क्या सही नहीं था? नजरें सही नहीं थी। चर्च में आने वाली लड़कियों पर नजर रखती थी। अपनी बुलाहट पूरी कर नहीं पाए। और नतीजा क्या हुआ? इजराइल हारा। आपको हारना नहीं है, आपको गुनाह में गिरना नहीं है। याद रखना, आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं।
जब आप गुनाह करते हो, आप अपने आप को ही नहीं घेरते, आप अपने साथ और भी लोगों को घेर देते हो। आप अपने लिए खड्डा नहीं खोलते, आप दूसरों के लिए भी खड्डा खोद देते हो। एली याजक के बच्चे गुनाह में जिंदगी जिए, उनके जीवन में संसार आ गया, मिक्सचर हो गया, पवित्रता ही चली गई, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, कमजोर लड़कियों को ढूंढते थे जो आत्मिक रीति से कमजोर थी। और नतीजा क्या हुआ? प्रभु की उपस्थिति इज़राइल को छोड़ गया और इज़राइल हार गया, और वो लड़के भी मरे और उनका पिता एली याजक भी मरा। मालूम है, जब एली तक ये खबर पहुंचा, एली एक दीवार पर बैठा था, बहुत भारी भरकम था। जब उस तक ये खबर पहुंचा, इज़राइल हार गया है, तुम्हारे बेटे मारे गए हैं, लेकिन जैसे उसको ये बताया, वाचा का संदूक फिलिस्ती लोग ले गए हैं। ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल, महिमा ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। उसको ऐसा झटका लगा ये बात सुन के, वो पीछे को गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। वो जानता था उपस्थिति छोड़ना कितना खतरनाक है। इसीलिए मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं ना जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, हमें मत भेजना अगर आप हमारे साथ नहीं जाओगे। फिर प्रभु ने कहा यहोशू से, मैं जाऊंगा तेरे साथ यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ गया मैं तेरे साथ भी जाऊंगा। और उसे अपने जीवन में यहोशू को हार नहीं देखना पड़ा, मूसा को हार नहीं देखना पड़ा। सिर्फ किसी के बलवे के कारण काम खराब हुआ तो वो अलग बात थी। कैसे इतने सारे लोग थे, एक व्यक्ति का गुनाह इज़राइल में, एक व्यक्ति का गुनाह इज़राइली लोगों के लिए हार ले आता था। एक व्यक्ति का सोना चांदी चुराना जो मना किया गया था और लाकर छुपा देना, और इज़राइल हार गया। क्या हुआ? इज़राइल हार गया। और वो सोच रहे, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु कहते, मैंने थोड़ा ना किया, तुम लोगों ने किया है। और फिर पता लगा उस व्यक्ति ने ये किया है, लाकर पत्थर मारे और मर गया, और पत्थरों की खेप बना दी कि सारे लोग याद रखे कि परमेश्वर की उपस्थिति को ढीले में नहीं ले सकते। परमेश्वर की उपस्थिति अब इज़राइल के बीच में थी और उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो पवित्र है और उसके सामने कोई भी गलत चीज नाश हो जाएगी। अगर जीवन में हुई, जीवन हिल सकता है। बाइबल में हम देखते कई ऐसे प्रभु के अभिषिक्त लोग थे। क्या थे? क्या थे? मर गए। सैमसन मर गया, शाऊल राजा मर गया, और भी कई ऐसे लोग थे जो अभिषिक्त थे लेकिन मरे अपने गुनाह के कारण, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति को समझ नहीं पाए, प्रभु की उपस्थिति को रेवरेंस नहीं दिया, आदर नहीं दिया। वो जानते नहीं थे प्रभु हमारे साथ होना कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। ऑनर नहीं किया, रेवरेंस नहीं दिखाया। अगर आप प्रभु को मान दोगे ना, प्रभु आपको मान देंगे। अगर आप प्रभु के शब्द को अपने जीवन में गिरने ना दोगे, परमेश्वर आपके वचन भी सुनेंगे और आपके एक एक वर्ड को सीरियसली लेंगे और कहेंगे, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने यह बात कही है, मुझे ये पूरी करनी है। हालेलुया। कहो, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, मेरे अंदर प्रभु की हजूरी है। आमीन। मेरे मुंह के शब्द खाली नीचे ना गिरेंगे। इसीलिए आपको जरूरत है अपने मुंह से भविष्यवाणी करने की। मैं जब बड़ी मुश्किल से जिंदगी से गुजर रहा था, बहुत मुश्किल दौर था, भूख भी मर गई थी, बड़ा तकलीफ था, बड़ा खौफनाक मंजर था, भविष्य सामने कुछ दिख नहीं रहा था।
आंखों से देखूं कुछ नहीं दिख रहा था, रिश्तेदारों की सुनूं कुछ नहीं दिख रहा था, कहीं भी। मैंने उन दिनों में भविष्यवाणी करना शुरू किया, लोगों की जिंदगी के ऊपर नहीं, पहले अपनी जिंदगी के ऊपर करना शुरू किया। कुछ लोग पहले लोगों की जिंदगी, पहले अपने जीवन पर भविष्यवाणी करो। मैं आशीषित हूं, मैं पवित्र हूं, मैं प्रभु के रास्ते चलूंगा, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे घर में कोई गति ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हो, ये बड़ी अच्छी जगह होती है अपने जीवन के ऊपर बोलने के लिए। हाँ प्रभु जी, मैं पापी गुनाहगार, उसको छोड़ो, प्रभु की उपस्थिति है, अब डिक्लेयर करो अपने जीवन के ऊपर वचन। ये बड़ी अच्छी जगह होती है जब आप ब्रेक थ्रू वाली जगह में हो। प्रभु की उपस्थिति चाहे महसूस करे या ना करे वहीं पर है, लेकिन प्रभु उसको कई बार जाहिर करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वचन में लिखा है तो है, बिल्कुल है, लेकिन मालूम है एलीशा के दास की आंखें खोलनी जरूरी थी। उसका विश्वास कितना बढ़ गया होगा। हालेलुया। प्रभु अपने आप को जाहिर करते हैं, हमारे विश्वास को अगले चरण पर ले जाते हैं, और वहां आपको घोषणा करना है, वहां आपको डिक्लेयर करना है, प्रभु धन्यवाद, आप मेरे इलाके में काम करने जा रहे हो, आप मेरे शहर में काम करने जा रहे हो। क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट होता है, क्योंकि अब आप जानते तो थे, लेकिन अब आप महसूस भी कर रहे हो, आपका ब्रेक थ्रू और बढ़ गया है। आपको मालूम है अब ये मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर भी इसके साथ जुड़ गए हैं। आमीन। कहो, जब तक मैं ना कहूं, एलिया कहता है बारिश ना होगी। कहता जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति से आया हूं। वो परमेश्वर को जानता था। उस औरत से कहा, ना आटा खत्म होगा, ना कुप्पी में तेल खत्म होगा। बहुत सारी चीजें आप अपने स्पिरिट में ना, आत्मा में प्रभु की उपस्थिति में कैच कर लोगे। जरूरी नहीं कि आपको हर बार आवाज ही सुननी है। बहुत सारे काम जो मैं करता हूं, जरूरी नहीं मैंने कोई आवाज सुनी या मुझे ड्रीम आया। हाँ, ड्रीम आए हैं, विजन्स आए हैं, एंजेलिक विजिटेशन हुए हैं, कई कुछ हुआ है, लेकिन 80% से भी ज्यादा समय सिर्फ सिंपली मेरे स्पिरिट में डाउनलोड हो गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो, प्रभु की चीजें आपके स्पिरिट में डाउनलोड होती हैं। गैब्रियल कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं, मुझे पता है उन्होंने एक समय ठहराया है। कैसे पता है? जरूरी थोड़ा ना प्रभु हर बार अपने मुंह से बातें निकाल रहे हैं और वो कान लगा के सुन रहा है। जब आप जुड़े हुए हो, वो ऑटोमेटिकली आपके स्पिरिट सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। जरूरी थोड़ा ना है जो बातें मैं बोल रहा हूं कल से, उनमें से मैंने मुश्किल से 4-5% बातें लिखी होंगी, शायद वो भी नहीं, लेकिन सिंपली ये कहां से आया? प्रभु की उपस्थिति में। मेरे माइंड में ट्रांसफर नहीं हुआ, स्पिरिट में ट्रांसफर हुआ। जब मेरे स्पिरिट में ट्रांसफर हुआ, अब समय आने पर वो निकल रहा है। हालेलुया। इसे कहते हैं रेवलेटरी टीचिंग या रेवलेटरी प्रीचिंग, जहां अब हम प्रकाशन का वचन बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैंने जैसे बताया, मैं पहले दिन से लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, और मैं ऐसी बातें बोलता था जो वचन में लिखी है। तो पास्टर एंड्रू के साथ बैठता था, तो उनके साथ क्योंकि मैं 21 दिन रहा, मैंने ऐसी बातें बोली, उन्होंने कहा ना ये तुझे किसने बताया? क्योंकि उनको पता था मैंने कोई बाइबल पढ़ी नहीं। मैंने कहा मुझे किसी ने बताया, बस मेरे अंदर से निकली, मेरे दिमाग में आई ये सोच। फिर मुझे समझ में आया ये होली स्पिरिट डाउनलोडिंग है मेरे स्पिरिट में। मालूम है इस वचन को किसने लिखा है? किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो पवित्र आत्मा को यह वचन मालूम है कि नहीं मालूम है? वो इस समय कहां है? आपके स्पिरिट में पूरा बाइबल है। हेलो, तो फिर बाइबल पढ़ना बंद कर दें? नहीं, ये दिमाग को थोड़ा सिखाते रहो।
ये चेंज की जरूरत है, लेकिन स्पिरिट में पूरा बाइबल है, पूरा 100% बाइबल स्पिरिट में है, 100%। लेकिन हमारे ब्रेन में वो वचन पढ़ने से, प्रार्थना में, आराधना के समय में और वचन प्रचार करते हुए, ये चीजें चाहे मैं भी प्रीच कर रहा हूं, ये मेरे स्पिरिट सिस्टम में से भी मेरे माइंड सिस्टम में जा रही हैं, मेरे ब्रेन सिस्टम में जा रही हैं। इस रीति से परमेश्वर का वचन काम करता है। ये सामर्थी है, सब कहें वचन सामर्थी है।